2 दिन से समीर वानखेड़े से ताबड़तोड़ पूछताछ और चंद सवालों के जवाब की तलाश। सवाल शाहरुख खान से 25 करोड़ की वसूली का, सवाल गवाहों से ब्लैंक पेपर पर साइन कराने का। ये सवाल ही हैं जो एनसीबी के दामन में लगे दागों को धो सकते हैं। ये सवाल ही तो हैं जो तय करेंगे कि समीर वानखेड़े सिंघम हैं या विलेन। और इस जांच में सबसे अहम किरदार है वो गवाह जिन्होंने मामले को पूरी तरह से पेचीदा बना दिया है। आज मामले के सबसे विवादित गवाह किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया। नहीं, हमारा जो केस था उसमें वो फरार था और इसलिए हमको जरूरत थी, एक बार संज्ञान में आया कि वो फरार है और अरेस्टेड नहीं है तो अरेस्ट करना हमारा एक कर्तव्य था। उस हिसाब से हमने उसको अरेस्ट किया। 2018 का केस है, चार्जशीट भी फाइल हुआ है, तो इसके आगे क्या कानूनी कार्रवाई होगी? हाँ, पीसी लेंगे और उस टाइम जो चार्जशीट किया था बिना उसके अरेस्ट किया गया था, तो कुछ और नई बातें आती हैं, वो सब इन्वेस्टिगेट करके आगे की चार्जशीट फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। किरण गोसावी वही शख्स है जिसकी आर्यन खान के साथ सेल्फी ने भूचाल ला दिया था। ये शख्स कई तस्वीरों में समीर वानखेड़े के साथ नजर आया। वहीं किरण गोसावी के बॉडीगार्ड और ड्रग्स केस के एक अहम गवाह प्रभाकर सैल ने ये खुलासा कर सनसनी फैला दी कि उसने किरण गोसावी को सैम डिसूजा से 25 करोड़ की सौदेबाजी की बात करते सुना था। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 CR, 25 करोड़ रुपया। गिरफ्तारी से ठीक पहले एक वीडियो जारी कर गोसावी ने प्रभाकर सैल पर ही आरोपों की झड़ी लगा दी की जे काही तो बोलतोय की त्याला इथे उभं केलं होतं, तिथे उभं केलं होतं, एवढे पैसे घेतले, तेवढे पैसे घेतले। सॅम डिसोजा सोबत संभाषण कोणाचे झालेले आहेत, किती पैसे कोणी घेतलेले आहेत, प्रभाकर सैलला गेल्या 5 दिवसांमध्ये काय ऑफर आलेले आहे त्याच्या मोबाईलवरनं तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल। पण 2 तारखेनंतरच्या चॅट्स याच्या ओपन कराव्या आणि कोणाकोणाचे काय काय संभाषण यांनी डिलीट केलेले आहेत ते डिलीट केलेले संभाषण पण काढावे, माझी एवढीच विनंती आहे। आणि आज मुंबई पोलिसांनी जर याची केस हातामध्ये घेतली तर सगळ्यात पहिले मुंबई पोलिसांनी ह्याची कारवाई करावी। समीर वानखेड़े के केस में ये दोनों ही गवाह बेहद अहम हैं, क्योंकि पैसों के लेन देन के अलावा प्रभाकर सैल ने एनसीबी पर सादे कागज में साइन कराने का भी आरोप लगाया था। इस बीच एनसीबी ने आज एक और गवाह फ्लेचर पटेल से पूछताछ की, जहां फ्लेचर ने नवाब मलिक के सारे आरोपों को गलत बताया। मैं बिल्कुल नहीं था, बस मलिक साहब के ये स्टेटमेंट की वजह से मेरा नाम इसमें आया, क्योंकि वो बहुत बड़े मिनिस्टर है साहब है, तो उनका भी तो सरकार और सिस्टम को सुनना पड़ेगा, इसीलिए उनके वजह से ये पूरी इंक्वायरी बिठाई गई है। नवाब मलिक ने फ्लेचर पटेल पर आरोप लगाया था कि वो ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े के कई केस में गवाह रहे हैं। वहीं समीर वानखेड़े की बहन के बेहद करीबी हैं। ऐसे में एनसीबी हर गवाह से पूछताछ कर रही है। वहीं गवाहों के अलावा कई और किरदार हैं जो पूरी जांच के लिए अहम हैं। पहला, पूजा डडलानी, शाहरुख खान की मैनेजर जो पूरे केस में एनसीबी से डील कर रही थी। दूसरा, सैम डिसूजा, प्रभाकर सैल के मुताबिक किरण गोसावी 25 करोड़ की डीलिंग की बात सैम डिसूजा से कर रहा था। तीसरा, बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली, जो कि आर्यन खान को एनसीबी के दफ्तर ले जाते हुए दिखा था। एनसीबी ने साफ कर दिया है कि हर उस शख्स से वो पूछताछ करेगी जो इस केस से जुड़ा हुआ है। जहां तक जांच टीम का सवाल है, हमारे लिए सारे गवाह जो भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस स्टेज पे ये डिस्क्लोज करना कि हम किसको कब बुला रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल है, जांच को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण लोगों को हम बुला के इसमें शामिल करेंगे। पूछताछ का दौर जारी है और उस सच को सामने लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें गवाह सवालों के घेरे में है। पैसों के लेन देन का इल्जाम है और कानूनी कार्रवाई के नाम पर फर्जीवाड़े के आरोप हैं। कमलेश सुतार और अरविंद ओझा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।